बुखारी साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। और मैं खास करके 2 साल से जब जेल 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 और इस खेल में चल रहा हूं, तो शायद आप मुझे भूल गए होंगे। आज लगभग एक शुरुआत सी है। उस शुरुआत में मैं सबसे पहले एक अनुभवी व्यक्ति के पास आया हूं, जिनसे जानने का ही मैं प्रयास करूंगा कि आखिर ये जो खेल चलता आ रहा है अपने बिहार में, खास करके कानून का पहुंच वाले लोगों को, पैरविकार वाले लोगों को, जिन लोगों को सेवा करने चाहिए, उनके द्वारा फंसाने का ये पहले से चलता आ रहा है या अब शुरू हुआ है? देखिए, तो जब से राजनीति है तो 2 तरह की राजनीति बिहार में होती है। ये तीनों हमारे बिहार के कल्चर में, सामंतवादी राजनीति, साम्यवादी राजनीति और समाजवादी राजनीति। साम्यवादी का जो विभत्स रूप है उसको आप नक्सलाइट, हालांकि हम उसको नक्सलाइट नहीं मानते, आगे मानते, व्यवस्था से बगावत करने हुई व्यवस्था। दूसरा समाजवाद है, सबको हर जाति बिरादरी सबको लेकर चलने का नाम। सामंतवादी राजनीति, महाजनवादी राजनीति, सोशलवादी राजनीति, what I do that is right, what I done that is right, राजनीति भी बिहार और कमोबेश पूरे दुनिया में बहुत दूर तक आपको लेके चले गए और वास्तविक मुद्दे पर आ गए। ये जिस मुद्दे को लेकर के मैं लड़ता हूं, आज ये वास्तविक मुद्दे की बात कर गए और यहाँ इन्होंने छोटे से लफ्ज में इनकलाब की बात कर दी। इन्होंने कह दिया कि सच बोलना बगावत है, तो समझो हम भी बागी हैं। इन्होंने कह दिया कि जो राजनीति की विचारधारा है उसमें जो नक्सलवाद की राजनीतिक है, वो नक्सली वास्तव में उस योग नहीं है। किसी न किसी व्यवस्था से त्रस्त होकर के वो मुखर हो गए हैं, जिसे आप नक्सली कहते हैं। लेकिन मैं तो मुखर नहीं हुआ, बगावत कहते हैं। तो हमने उसको कहा कि सच बोल, व्यवस्था। ये राजनीतिक में आपको शायद भगवान ने एक्चुअल में देना चाहिए था ईश्वर के द्वारा कि आपको विधायक, सांसद, इस प्रकार के आप नहीं बन पाए। लेकिन क्षेत्र में आप एक सामाजिक, मुखर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। क्या राजनीतिक शोषक नहीं है? क्या राजनीति के तमाम पहुंच पैरवी पाने वाले लोग निरीह, गरीब, निर्दोष लोगों पर झूठा मुकदमा नहीं करवाते हैं? सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। तो सभी लोग, जब एक आदमी पिस रहा होता है, जो सच बोलता है, किसी के लिए बोलता है, किसी पर पीटने पर बोलता है, किसी का त्याग, उसके लिए खड़ा क्यों नहीं होते हैं वो लोग? खड़ा, देखिए, जहां तक खड़ा होने की बात है तो हम जहां तक व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था में न्यायालय आता है, उस व्यवस्था में आपको जो हमारे कहिए डेमोक्रेसी का जो स्तंभ है, उसमें एक पिलर न्यायालय है, न्यायपालिका, दूसरा है शासन तंत्र, तीसरा है आपका पत्रकार। आप न्यायालय में कभी गए हैं क्या? कभी कभी मतलब केस के मामले में कभी कभी आपने शायद जज साहब के सामने बगैर बैठा हुआ जो पेशकार साहब होते हैं तारीफ के लिए, तो पैसा तो दिया होगा उनको, या पेशकार को पेशगी तो दी होगी शायद। अंग्रेज के टाइम में कम से कम इतनी रिश्वतखोरी नहीं थी। देखिए, आप 78 साल की आजादी के बाद और सामाजिक सद्भावना में रहने के बाद आपका जन्म शायद आजाद हिंदुस्तान में हुआ है या गुलाम हिंदुस्तान में? गुलाम हिंदुस्तान में। भले आप अबोध होंगे उस समय, और आप कह रहे हैं कि इतनी भ्रष्टाचारी उस समय नहीं थी। अंग्रेज की व्यवस्था हमसे अच्छी थी। नहीं, अच्छी हम नहीं कहते, उनका बहुत खराब। न्यायालय के मामले में उनकी व्यवस्था में जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इस बात पर कई बार मैं कोर्ट में मुखर होकर के बोला हूं कि तुमसे अच्छा वो अंग्रेज थे जो इस तरह से जी। मेरी बात जी, अंग्रेज की व्यवस्था में न्याय पर बहुत कड़ाई से जांच, कड़ाई से काम होता था, और उसमें वो गुलाम पर शासन करने के लिए उन्होंने कानून बहुत सा गलत बनाया। गुलाम देश पर शासन करने के लिए
कानून में बहुत सा चीज उन्होंने बना दिया था जिससे लोग खुद उसमें करप्ट हो जाते। लेकिन ऐसा भी तो था कि भारत के लोग कानून को समझते ही नहीं थे। जैसे 109 दफा 109 था, शक के आधार पर किसी को जेल में। दफा 107 किसी पर चला दिया और पुलिस जो है सो उसको अब भेज दिया। भेज देने के बाद लेकिन उसका दुरुपयोग तो आपकी पुलिस करती है ना। 109 लोग ड्रग्स लेते पकड़े जाते, उसको 109 में जेल भेजती है। तो पुलिस से जो हैंड ऑफ पर शासन, शासन का प्रशासन हैंड होता है, और प्रशासन में भ्रष्टाचार कहाँ से आया? शासन थोड़े कहा भ्रष्टाचार करने के, मौका मिल गया भ्रष्टाचार करने के लिए, मौका मिलता है करता है। आज तक मैं जितने लोगों से बात किया हूं तो मुझे लगा कि गए थे हरिभजन को ओठन लगे कटपाट, लेकिन आज दो अलग अलग धर्म के विचारक जो कि पूर्ण रूप से आप ये कह सकते हैं कि मैं तो राष्ट्रवादी विचारधारा को सिर्फ फॉलो करता हूं। हमारे लिए मैं अच्छी तरह से शुद्ध उच्चारण में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करके कलमा भी पढ़ता हूं और रामचरितमानस के बहुत सारे श्लोकों को भी पढ़ता हूं। लेकिन राष्ट्रवाद की परिभाषा में यदि कोई आदमी दो टूक ये कह दे कि वर्तमान व्यवस्था में निरीह गरीब लोगों के लिए न्यायालय हो, सरकार हो, तो वहां त्रस्ती मिलती है। सच में कह दे कि नहीं भ्रष्टाचार है तो मैं उसे ईश्वर के स्वरूप मानता हूं। अब बुखारी साहब बेटूक होकर कह रहे हैं कि नहीं भ्रष्टाचार है, तो संतोष राय लड़ रहा है, इसका मतलब सत्य है। भ्रष्टाचार तो बिजनेस है, भ्रष्टाचार बिजनेस है। वो जो व्यवस्था है, एक एक व्यवस्था हम बनाते हैं, हमारी सरकार बनाती है भ्रष्टाचार रोकने की, और भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के जो सरकारी तंत्र है वो उससे फायदा उठा लेता है। एक दिन कोर्ट में हड़ताल हो गया, नहीं हाकिम छुट्टी पर चले गए, तो डेट पर पेशी होता है, जाते हैं ना भाजी देने, तो डेट पर जाता है, तो पेशकार पैसा लेता था और डेट दे देता था। इंडियन पेशकार का जो नेचर कल्चर, पैसा लेके उसको लोग कहते थे पेशगी, पेशी। एक दिन हड़ताल हो गया तो हाकिम खुद बैठ गया हाजिरी लेने के लिए। तो जो हाजिरी लेता था तो उसके साथ साथ पैसा भी देता था पार्टी, 8 आना या 2 रुपया, जो भी उस समय 1 रुपया हुआ था। व्हाट इज दिस? पूछता व्हाट इज दिस? पेशी। तुलसी कहता था या पार्टी पेशी है, ओ पेशी को रख के उसका। दूसरा जाता था अगर बिना पैसा के, ताकि वो पेशी लाओ, 5 दे दिया तो छठा से खुद मांग रहा पेशी लाऊंगा कि हाकिम तो पेशी ले रहा, घूस ले रहा। जब वो पेशकार ड्यूटी पर आया, उसको कहा कि ये तुम्हारा हाजिरी है और ये पेशी है। अब तो समझ गया तो इसकी सारी पेशी, तो यह आदमी तुम लेते हो पेशी, ये इसका अकाउंट कौन है और तुम ट्रेजरी में जमा करते हो कितना? पेशी को किस फंड में जमा होता है? फॉलो करो मेरे को। पेशी तो फंड में जाएगा ना भाई, कोई खाने में, तो पेशी किस अकाउंट में दिया जाता है? ट्रेजरी में जाके जमा करो। अगर पेशी का तो कोई अकाउंट नहीं है, तो रिश्वत अच्छा बात करेगा। इतनी ईमानदारी वो नहीं समझता था कि रिश्वत भी कोई लेने की चीज है। तो उसको समझा कि कोई फंड है, ये कोई गवर्नमेंट का नियम है कि आप हाजिरी दीजिएगा तो आप उसके साथ पेशी दीजिएगा, तो पेशी का फिर ट्रेजरी में कहा जाके जमा करो। ये इंडियन जुगाड़ कहते हैं इसको, भारतीय जुगाड़, जिसको कि जो भाषा को नहीं समझते, भाव को नहीं समझते हैं, लेकिन उनकी निष्पक्षता अंत में आपको जज साहब के द्वारा सिर्फ एक शब्द पूछे जाने पर इसका ट्रेजरी क्या है वहीं आगे खत्म होता है। बस यही पर आज से 5 साल पहले जब पहले केस की पैरवी करते हुए संतोष राय ने यह कह दिया जज के सामने कि हुजूर ये हम इसको 50 रुपया नहीं देंगे तो हमको तारीख नहीं देगा क्या, तो मैं विद्रोही हो गया।
और यहीं पर इन्होंने पूरे संदर्भ के साथ बताया कि नहीं ये पेशी है, देना पड़ेगा, तो हर लोग देते रहे, मैं देने से मना कर दिया। अच्छा, मैं पहले केस में सिर्फ पीपी को 500 रुपया नहीं दिया और जज साहब को कह दिया कि हुजूर ये पीपी साहब 500 रुपया नहीं मांग रहे हैं, यदि मैं दे दूंगा तो ये फोन हो जाएंगे, और नहीं दे रहा तो ये पे कर रहे हैं, और मैं आज 1.5 साल से जेल चल रहा हूं। क्या मैं सच पर हूं या झूठ पर हूं? देखिए, हम क्या बोले, क्या ये किसको नहीं पता कि सरकारी पीपी पैसा लेकर के चुप होते हैं? हमारे राष्ट्रपति तक को शायद मालूम होगा। आपको जब इतनी चीज मालूम है, ये मैंने कहा नहीं कि नहीं, हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, मैं व्यक्तिगत पर जानता हूँ कि वो अब ईमानदार है। मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ कि रिश्वत के विरोधी, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ कि वो गलत काम नहीं करते। लेकिन वो जो एक हमारे यहाँ शेर है कि जितनी दवा करते गए मर्द उतना बढ़ता गया। मैंने जितनी दवा करता गया मर्द उतना बढ़ता। हमारे मुख्यमंत्री ने क्या किया, एक एक चीज रिश्वतखोरी करने के लिए टेक्निकली किया कि जो लगान रसीद करता है कर्मचारी इसमें रिश्वत लेता है। बहुत सारी दुनिया में परेशान कि बगैर 5,000 रुपया 10,000 लिए आपको दाखिल खारिज नहीं होगा। रसीद मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन करा दिया, ठीक है, ऑनलाइन हो जाएगा, तब कैसे कर्मचारी पैसा लेगा? आदमी कहीं से भी रसीद कटा लेगा, आदमी कहीं से भी दाखिल खारिज करा लेगा। उन्होंने सोचा कि साला तो मेरा रोटियां खत्म हो जाए, मेरा सारा आमदनी तो इसी पर निर्भर करता है। सीओ से लेके वीडियो काट डाला, जो भी था उसमें। जब वो रजिस्टर 2 आपको पोर्टल पर चढ़ा, उस सब में रजिस्टर 2 में है खाता नंबर 313, तो पोर्टल पर आ गया 300। रकबा रजिस्टर 2 में है 2 बीघा, खाता पर आ गया 2 कट्ठा। अब जाके देख लीजिए ब्लॉक। ये सब खामी हमारे नीचे लोगों की है। उसके बाद उसका नियम बना था परिमार्जन कीजिए। अब परिमार्जन कराएंगे तो 100 रुपया परिमार्जन देता है। तो परिमार्जन कराने के बाद हम अपना रसीद दिखाते हैं, मेरा इतने का रसीद कटता है, तुम्हारा टोटल से जो रसीद कट के निकलता होगा बड़ा गलत है। तो उसको सुधार करने के लिए फिर कर्मचारी के यहाँ जाए, और कर्मचारी के यहाँ जब जाता है, कर्मचारी का ताला 5,000 रुपया से सुधार करें। ये तो नियत देखिए, मुख्यमंत्री का नियत था कि इसको बिल्कुल ऐसा कर दो कि घूस ले ही नहीं सके। उसका उल्टा हो गया, उसका बाजार और गर्म हो गया। फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल मैं फॉलो कर रहा हूं। मेरा कहने का साफ समझा दूं कि चच्चा पूरे अनुभव से आपको इतना समझा रहे हैं कि बिल्कुल ये धरती गोल है, चाहे कितना भी ऊपर वाला सोच ले, नीचे वाला आकर के आपको जाना तो यही है, और यहीं पर आकर के आपको खराब कर देगा। अच्छा, अब हम आ जाए वास्तविक मुद्दे पर। जितनी घटनाओं पर हमने बात की इस भ्रष्टाचार के जड़ पर, इस भ्रष्टाचार को जड़ को खोदने में मेरा जो जरिया बना वो एक जदयू विधायक है प्रवक्ता के, और बजावता उनके ऊपर आरोप है कि 3-4 थानों में वो सैकड़ों लोगों पर मुकदमा करते हैं। और ये मामला शुरू हुआ एक पत्रकार को पीट देने से, और मैं बोलना शुरू किया, जबकि वो मेरे रिश्तेदार भी लगते हैं, और उस रिश्तेदारी के बावजूद भी इसी अदालत, प्रशासन और पुलिस का दुरुपयोग करते हुए हमको जेल दर जेल भगा रहे हैं। हमको गम नहीं है जेल रहने का, लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं कि आप बताएं कि सच क्या ये वाजिब है क्या? मैंने आपसे पहले कहा कि सिस्टम 3 है, वन समाजवादी, वन साम्यवादी और वन सामंतवादी। व्यक्ति सामंतवादी हुआ ना, पार्टी दल विचार तो नहीं हुआ। दल से क्या लेना देना है? तो लोग क्यों नहीं बोलना चाहते हैं कि लोग बहुत डरते हैं? हमारे दल में कैंडिडेट है, और कैंडिडेट जीत गया समाजवादी दल से, और उसका मेंटेलिटी अगर सामंतवादी है, उसका कोई इलाज तो नीतीश कुमार के पास नहीं है। हाँ, अगर सामंतवादी प्रवृत्ति में वो फंसते हैं
कोई गलत काम में उन पर इल्जाम आता है, ये जुल्म करते हैं, ये लोगों को फंसाते हैं, या ऐसा जब उन पर अभियोग लगेगा और उसको कोई बेटा सिद्ध करेगा तो पार्टी से भी जाएंगे, दल से भी जाएंगे, पद से भी जाएंगे। आपको भरोसा है ये बिहार में ऐसा संभव है? अब देखिए, ये तो हम नहीं कहा। देखिए, यदि चर्चा कर रहे हैं तो अनुभव के आधार पर ये करें, और मेरा मेहनत करना, मैं एक सिपाही हूं और हमारा अंतिम सांसों तक लड़ना कर्तव्य है। मैं राष्ट्रपति महोदय तक ज्ञापन पहुंचा के आया हूं। मुझे लगता है हर ज्ञापन नीतीश कुमार जी के पास जरूर आएगा, क्योंकि हम जितना भी सीएमओ को मेल करते हैं, जितना भी चिट्ठी भेजते हैं, वो जरूरी नहीं है कि नीतीश जी देखे। बीजेपी है, लोग कहते हैं महाजनवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, अच्छे लोग उसमें भी, बुरे लोग उसमें भी, कट्टरपंथी भी उसमें है, सत्यवादी भी है। अब हमारे बेगूसराय में रजनीश कुमार बिल्कुल सुलझा हुआ आदमी है, कहीं से भी सामंतवादी नहीं है, कहीं से भी वो नफरत करने वाला, नफरत फैलाने वाला। गिरिराज हमरे यहाँ पला सदानपुर का पश्चात जमान हुआ, रोज मियाँ को के खिलाफ जहर उगलता है, हम उसका खिलाफ करते हैं, हमारे पार्टी का है, हमारे गठबंधन का है। रजनीश की तारीफ करते हैं, राकेश सिन्हा की तारीफ करते हैं। अब जितना संजीव पर, तो क्या डॉक्टर संजीव है, हाँ भाई, हनुद बाबू के साला के बेटा है ना, उन पर आप कितना इल्जाम लगा, हम व्यक्तिगत तौर पर उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते, इसलिए कि हम इल्जाम लगाने कहाँ कह रहे हैं चाचा? हम तो कह रहे हैं कि जो होता है क्या वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? मैंने सिर्फ अब आदमी का नेचर बताया कि राजनीति है, समाजवाद नहीं, प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कोई सामंतवादी होते हैं, कोई समाजवादी होते हैं, कोई सामवादी होते हैं, और उस प्रवृत्ति में जब आप पढ़िएगा तो आपको तकलीफ होगी। हो सकता है कि आप टकराव की राजनीति लीजिएगा तो कोई समाजवादी आदमी है, वो आपको डाल देगा कि छोड़ो, इससे क्या लड़ना है। और अगर मेरा सामंतवादी प्रवृत्ति है तो आपको तुरंत टकरा जाएंगे। आप कोई सामवादी आदमी है तो अगर तो आपका हो सकता है कि आपको अच्छा भी कर। ये वास्तविकता क्या होना चाहिए? आदमी को यदि विरोध को स्वीकार करना ही आदमी का विद्वता है या नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम कहीं से विरोध, आदमी के गलत काम का विरोध करना चाहिए। ये गलत काम नहीं है कि किसी पत्रकार को बुला के पीट देना, फर्जी मुकदमाओं पर सैकड़ों लोगों को फंसा देना। ये इसके तो हम आपके गवाह नहीं है, इसकी गवाह पूरी दुनिया है। इसका आंदोलन हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, जो भी हो, लेकिन हम नहीं देखा कि आप पर झूठ किया कि सच किया। देखिए, चूंकि विद्वान आदमी हैं और अनुभव पे जिस कसौटी पर ये हैं, वहाँ हम लोग चर्चा को पकड़ नहीं सकते हैं। सफाई के साथ ये बचे हैं, लेकिन इनका दो टूक बयान उन लोगों को जो इस सामंतवादी प्रवृत्ति की राजनीति करते हैं उनके लिए सीख होगा। जनता सब कुछ देख रही है और ऊपर वाला तो देखते ही है, लेकिन ऊपर वाले जो है हैंड टू हैंड देने का यहाँ प्रावधान नहीं। तो जनता ही मालिक है, जनता ही निर्णय करेगी। लेकिन अंत में मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे जाता हूँ चाचा उस बात पर जिस बात पर आपने कहा कि हमारे जैसे लोग बेवकूफ हैं जो इस प्रकार की व्यवस्था का विरोध करते हैं। व्यवस्था ऐसा ही है, इससे अच्छा व्यवस्था अंग्रेज का था। देखिए, मैंने सिर्फ एक आइटम अंग्रेज के रिश्वतखोरी पर कहा। अदालत मैं अदालत के व्यवस्था के समर्थक नहीं, शोषण का मैं भी विरोधी हूँ, लेकिन अदालत जो अदालत अंग्रेजी थी वो इससे अच्छी थी। वो जो न्याय करते थे, अब जैसे देखिए ना, दफा भी उस तरह का बन गया ना, जैसे ST ST, ये SC ST दफा जो है, इसमें कोई क्या न्याय दे सकता है? आप ही कह रहे हैं ना कि हम ST ST है ना चाचा। जो है मैं रीट पे जाना चाहता हूँ कि एक आदमी कहता है कि आज इसने मुझे बहुत गाली दी, मेरे जाति सूजा का आहत किया, कल उसको 20,000 रुपया दे दिए, उसने जा करके खा। हम लोग रोड पर चलते हैं ना, तो दलित भाई के कृपा इस वक्त वो हमको जेल भेज दे सकते, कोई सुनवाई नहीं, कोई जांच नहीं, कोई
ये लेकिन आपका सुप्रीम कोर्ट तो बहुत स्ट्रांग है इसमें। नहीं, सुनिए, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति अन्याय के विरुद्ध है। लेकिन इसका उपयोग करने वाला यदि कोई जेल भेज दो। चच्चा, इसका उपयोग करने वाला कोई जनरल जाति का लोग हो तो वो तो उससे ज्यादा दुराचारी हुआ ना। मतलब यदि कोई जनरल जाति का लोग है, कोई सामंतवादी नेता है, यदि उसके खिलाफ बोला जाता है, गलत का विरोध होता है, तो उस चीज का SC/ST का जो दुरुपयोग कर रहा है वो तो उससे भी खतरनाक है। वो ST/ST पर निर्भर करता है, उसके बाद में उसके पैसे पर, उसके बाद आवे पर। मतलब टोटली है कि ये एक बिजनेस है। ST/ST एक्ट का में जो न्याय का गला घोट दिया गया, इस एक्ट में न्याय का गला घोट दिया गया। और दुनिया का न्याय, जज पूछता है तुमने कसूर किया, सारे कसूर के बाद भी एक बार पूछता है कि तुमने कसूर किया। यहाँ की कोई पूछ मत, कोई कह दिया तो हमको जाति सूचक गाली दिया तो आ जाएंगे और कहेंगे अब अपना पढ़ जाइए कोर्ट में। ये न्याय का क्या हनन है, इसको हम न्याय का हनन करते। तुम फंसे कोई दिन, हम फंसेंगे, कोई भी फंस सकता है, हमको भी चाहेंगे कोई बाबू। अब संजीव से बेकार लड़ रहे हैं, आपका लड़ना चाहिए, आपके इस कानून के खिलाफ आप लड़िए। ये कानून जो बना है भारत सरकार का, ये न्याय के ऊपर तलवार चला दिया गया। इस कानून के खिलाफ है। हम संजीव के खिलाफ कौन होते हैं, या नहीं किया उसका टीका हम नहीं जानते हैं, जो आपको पता है। ये कानून ऐसा बना है कि कल कोई इसका उपयोग से दुरुपयोग कर सकता है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या मैंडेट आया है, कुछ आया कि नहीं आया हम नहीं जानते, लेकिन इस कानून को, ऐसा अंधा कानून स्वतंत्र देश में, इससे बड़ा कोई अंधा कानून हो ही नहीं सकता कि बगैर जांचे, बगैर पढ़ के, बगैर गवाह, बगैर सबूत के एक आदमी कह दिया कि इसने हमको दिया। इसके खिलाफ लड़िए, लड़ते संजीव के खिलाफ 100 संजीव पैदा हो जाएगा हमारे आप पैसे फंसाने के लिए। आप व्यवस्था के खिलाफ लड़िए। बहुत बहुत आभार चच्चा का कि चच्चा जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, शायद संपूर्ण विवरण में जब ये जाएंगे तब इनको अंदाजा आएगा कि इस 2 साल की लड़ाई में मैं कहीं संजीव के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं। मैं तो प्रशासन, उस अदालत से लड़ रहा हूं जिसमें माननीय जज साहब की समस्त असमतों को मैंने तार तार कर दिया। जितने चच्चा ने हमें सलाह दिया उन सवालों को पूछते हुए, और रिस्पेक्टिवली मैं सवाल पूछता था कि माय लॉर्ड जरा हमें बताइए कि एक SC/ST जब हम पर केस कर देता है और केस करने के बाद जब उसको पैसे मिल जाते हैं तो वो हाथ उसका कहां चला जाता है। बिहार में 80% SC/ST के मामले हॉस्टाइल होते हैं, होते हैं, होते हैं। कोई भी ऐसा मामला, हम आपको कह रहे हैं जज साहब से लड़ो, हम कह रहे हैं ST/ST हम आयोग में चर्चा, हम राष्ट्रपति महोदय तक ज्ञापन दे चुके हैं। आपका विचार, आपका मार्गदर्शन बहुत ही उन्नत है और संजीव एक जरिया है। संजीव जैसे लोग इसका उपयोग करते हैं तो उन्हें भी सजा जरूर मिलना चाहिए। हम किसी को डिनाई नहीं कर सकते, जिसने भी गुनाह किया है उसको सजा ईश्वर दे या हमारा संविधान दे, गुनाह तो बनता है। इनका नाम हम समर्पित जदयू के कार्यकर्ता है। जनता दल यू में हम बिहार के जनरल सेक्रेटरी है। जनता दल यू में हम आपको स्टेट के प्रवक्ता रहे। जनता दल यू में हम बाहर के हमारे मुख्यमंत्री के इलेक्शन चुनावी क्षेत्र के प्रभारी रहे। हम जनता दल यू में खाद्य आयोग के बिहार सरकार के चेयरमैन रहे। मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ हमको। उसके बाद मेरा एज, हमारा स्वास्थ्य। अच्छा, अब चर्चा चाहत है क्या कि मान लिया 25 के चुनाव में यदि नीतीश बाबू को याद आ जाए कि बुखारी चचा भी हैं वहां पर जो हमारे सहयोग, तो रोज हम दूसरे को करते हैं, मौका मिल सकता है क्या? लेकिन सवाल है कि अब हमको कहेंगे इलेक्शन लड़ने तो हम इलेक्शन लड़ने
ये प्रेशर, मैं अंतिम में जाते जाते पूछ जाता हूँ, ये प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चलता है। लोग अपने सहयोगियों से खूब लिखवाते हैं कि ये विधायक योग्य हैं, ये क्रांतिकारी हैं, ये नीतीश बाबू के सहयोगी हैं। वो क्यों नहीं करवाते आप? अपने लिए हमको लड़ना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, टिकट नहीं चाहिए। टिकट नीतीश बाबू कहेंगे चुनाव लड़िए तो हमको नीतीश बाबू टिकट देंगे, 1 करोड़ रुपया देंगे तब ना चुनाव लड़ेंगे। आप इतना अच्छा संबंध होने के बावजूद भी 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा आपको। हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे गाड़ी घोड़ा? हम नीतीश बाबू को देंगे। नीतीश आपको पता है अभी वर्तमान में एक बाबू हमको देंगे। आपके गठबंधन से जो आपका एनडीए, मैं सीतारमन जो महिला एक सशक्त वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 2 टूक कह दिया कि अगर मुझे लोकसभा का टिकट दिया जाता है तो मैं 55 लाख रुपया कहाँ से लाऊंगी, और आप वही तो काढ़े कहाँ से लेंगे? नीतीश बाबू तो मांगे लोग अब चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। हैं? सामान्य लोग जो सामाजिक कार्य करता है, जो नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो समाजवादी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है। अपना नाम बताइए खूब जोर से। असमतुल्लाह बुखारी। नाम इतना बड़ा है और इस नामों में जो तजुर्बा है, जो तजुर्बा की आज जो सीख रहा है, जिसमें हम लोकतंत्र के सिर्फ कार्यकर्ता मात्र हैं और कभी सोच ही नहीं सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ लड़ना होगा और इसके आगे हम क्या लड़ेंगे तो हमको कौन हराएगा? हम जानते हैं कि हमको सब वोट देना। अगर आप पूछ रहे फॉरवर्ड आई एम गांधी इसका एक दुश्मन नहीं है, बस एक डर, सिर्फ एक डर कि पैसा नहीं है मेरे पास। चलिए जाते जाते, बुखारी चचा ऐसे भी नहीं है कि इस क्षेत्र के जाने माने जमींदार हैं, इनके पास अच्छे अच्छे आम के बगीचे हैं। हम लोग तो फिर भी आप कह रहे हैं मैं छोड़ जाता हूँ। पढ़े लिखे कई नाती नवासे तक इनकी पीढ़ियां बढ़ चुकी है, इनकी बेटी अधिवक्ता है। कई ऐसे लोग होने के बाद जब ऐसे लोग बोल रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम क्या हैं फिर। बस राम राम कीजिए और चलते बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।